आई एम सॉरी, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ से कोई। ओके, तो आप लोगों के पास ये वाला लिंक आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक वीडियो भी गया होगा। अगर जिनको एलएमएस कैसे साइन अप करना है, एक्सेस लेना है एंड ऑल, तो ऊपर में आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एवरीथिंग डोमेन से ऊपर थोड़ा सा जाएंगे, ये वाला वीडियो। तो इसको आप देख लेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी कि एलएमएस को कैसे यूज करना है एंड ऑल। ये बहुत जरूरी है। आपको यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे करना क्या है कि आपको रिक्वेस्ट एलएमएस पे जाना है। ऑलरेडी यहाँ पे किसी का लॉगिन है तो मैं इसे लॉग आउट करने वाला हूँ, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम आओगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट एलएमएस पे जाना है तो इधर आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको अपना जो भी ईमेल आईडी है वो इंटर करना है। यहाँ पे ट्राई करेंगे आप एनवी शॉपी का जो भी आईडी है वो आप डालेंगे। यहाँ पे पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपको मन करे, ठीक है। तो अब ऐसा पासवर्ड डालेंगे जो आपको याद रहे। तो मैं भी यही डाल देता हूँ, आपका जो भी नाम हो वो डालेंगे, इंटर करेंगे। अब लास्ट नेम जो भी आपका वो डालेंगे, डिस्प्ले नेम यानी जो आप नाम डिस्प्ले पे शो करना चाहते हो वो डालेंगे। उसके बाद रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर में होना चाहिए। तो एक बार मैं पासवर्ड को थोड़ा सा और थोड़ा सा हार्ड कर देता हूँ। अब ये रजिस्टर पे हम क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। अब जब भी आप लॉगिन करोगे, साइन अप करोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाना है। और यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे इस कोर्स को बाई करना जरूरी होता है, ठीक है। ये आपको डैशबोर्ड पे पहले से नहीं मिलेगा, ये बाई करना है। बाई करने के लिए आपको कुछ पे नहीं करना होता, यहाँ पे जाके ऐड टू कार्ट करके चेकआउट करना है और पेड बाय एनवी शॉप आता है। तो ये आपके पास जो अभी आप रिक्वेस्ट डालोगे वो हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाता है। फिर हम उसे अप्रूव करते हैं और वो आपके डैशबोर्ड पे शो हो जाता है। तो बहुत सिंपल है, आसान है। कि आपको करना क्या है, अभी देखो यहाँ पे कोई भी कोर्स शो नहीं हो रहा है। अगर कोई कोर्स ले रखा है प्रॉपर तो यहाँ पे हमारा शो होगा। तो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे देखोगे एनवी डिजिटल मार्केटिंग का जो सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, अगर ये अप्रूव्ड हुआ रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको कोर्स का रिक्वेस्ट डालना है। बैकएंड टीम हमारी उसे चेक करेगी, रिव्यू करेगी आपके प्रोफाइल को। अगर आपने सही माने एनवी शॉपी एनवी डिजिटल ईडीयू में आईडी लगा रखा है, कोर्स ले रखा है, तो ये आपको शो हो जाएगा। ओके। तो ये 24 to 72 आवर का टाइम नॉर्मली लगता है। अभी ज़्यादा टाइम इसलिए लगाता है क्योंकि फेस्टिवल एंड ऑल थे। तो यहाँ पे हम जो जो चीज़ें सिखाएंगे, यू विल गेट एवरीथिंग। जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं, अब यहाँ पे आपको जाना है करिकुलम पे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या क्या आपको हम सिखाने वाले। तो जो जो अभी तक हमने डोमेन कराया है, तो डोमेन का यहाँ पे डोमेन क्या होता है क्या नहीं होता है, एवरीथिंग यू विल गेट। कौन कौन से डोमेन प्रोवाइडर हैं, उसके प्रॉपर डिटेल में यहाँ सारी चीज़ें लिखा हुआ भी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो देखना है तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका यूट्यूब का लिंक वीडियो लगा हुआ है, आप यहाँ से आके उसे देख भी सकते हो। अगर वहाँ पे अगर आपको जो चीज़ें मेंशन करी गई है वो समझ में नहीं है, तो इस तरह करके आप सारे ट्यूटोरियल्स को देख सकते हो। ओके। अदरवाइज हम लाइव करके तो आपको दिखाते ही हैं। जो बच्चे जिनको समझ में नहीं आए तो आप एलएमएस पे भी सारी चीज़ें आपको मिल जाता है। ये तो था ऑल अबाउट एलएमएस। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हुआ होगा। दूसरी चीज हम बात करेंगे कि डोमेन का। तो डोमेन होता क्या है कि एक नेम है, डिजिटल नेम है। जैसे हम बोलते हैं godaddy.com। तो ये जो यूआरएल है इंटरनेट पे जो हमारा विजिबल हो रहा है, जिसके माध्यम से हम सर्चेस करते हैं, तो इसको हम डोमेन बोलते हैं। अब मुझे एक डोमेन अगर बाई करना है, जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे, जैसे aman.com मुझे बाई करना है। कोई कस्टमर ने बोला कि अमन नाम से एक कंपनी है, मुझे बाई करना है। तो हम सर्च करते हैं, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम फिर बताएंगे सर ये तो नहीं मिल पाएगा। बट आपके ऑल्टरनेट कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑल्टरनेट्स दिख जाते हैं। अब कोई सोच रहा है कि मुझे सस्ता सुंदर कोई डोमेन बाई करना है बहुत अफोर्डेबल में,
तो कौन कौन सा बाई कर सकते हैं? तो एक डॉट टेक वाला होता है, ये सस्ता है, 229 रुपीज में आपको मिल जाता है। ठीक है। और कोई सस्ता मिल जाएगा तो मैं कहूँगा और भी सस्ते डोमेन मिल जाएंगे। डॉट एक्स वाई जेड, ये वाला जो डोमेन एक्सटेंशन है, इट्स वेरी चीप पे बोल सकते हैं, सस्ता है, ये भी आप बाई कर सकते हो। डॉट ऑनलाइन भी थोड़ा सा अफोर्डेबल होता है, बट वो उतना भी अफोर्डेबल नहीं होता। तो ये आप डॉट ऑनलाइन भी बाई कर सकते हो, बट ये ये किसी ने बाई कर रखा है। इसमें दहली लगा देता हूँ। ये 229 अराउंड फर्स्ट ईयर का आपको कॉस्ट जाने वाला है। अब आप में से कोई सोच रहा है कि मुझे इससे अफोर्डेबल में और कहीं पे डोमेन कोई मिल जाएगा क्या? तो मैं कहूँगा डोमेन अगर आपको इससे चिपेस्ट में खरीदना है तो आप यू ऑल कैन विजिट होस्टिंगर। होस्टिंगर पे आपको चिपेस्ट होस्टिंग एज वेल एज डोमेन मिल जाता है। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखो ये जो डोमेन है कौन कौन से सस्ते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से कितने प्राइस में जाएगा। तो आपको अगर डॉट कॉम सॉरी डॉट इन मल्टीपल ईयर के लिए लोगे तो ये आपको अराउंड आएगा 99 रुपीज, बट एक साल के लिए नहीं है, मल्टीपल ईयर के लिए। सस्ते में आपको 129 में डॉट एक्स वाई जेड मिल जाएगा। और कौन सा सस्ते में मिल जाने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉट ऑनलाइन भी चीपेस्ट में है। और डॉट टेक या फिर डॉट शॉप, ये वाले जो डोमेन होते हैं ये थोड़े से सस्ते होते हैं। डॉट शॉप भी आपको 89 रुपीज अराउंड फर्स्ट ईयर के लिए मिल रहा है। तो ये आप बाई कर सकते हो। तो जैसे मैंने बोला कि अमन CDEL डॉट शॉप, ये अगर मुझे बाई करना है तो कितने तक मिल जाएगा? तो ये देखते हैं, तो ये 89 रुपीज ऑनली इसका प्राइस है। तो जो सोच रहे हैं कि मुझे सीखना है और बाद में डोमेन का नेम चेंज कर लूंगा एंड ऑल, तो फिर आप इसके साथ जा सकते हो। बट सेकेंड ईयर से रिन्यूअल थोड़ा सा हाई होने वाला है, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। आप डॉट शॉप पे अभी प्रैक्टिस एंड ऑल के लिए यूज करो, बाद में आप डोमेन नेम को चेंज भी कर सकते हो। अगर 2 ईयर 3 ईयर, तो अभी फर्स्ट ईयर मिनिमम 1 ईयर के लिए बाई कर सकते हो। यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन अप करना है। साइन अप के लिए आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो आपका जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है वो आप इंटर करेंगे। उसके बाद आपको वहाँ पे अपना बेसिक डिटेल जैसे एड्रेस नेम एंड ऑल, जैसे हमने गोडैडी पे करा था, उस हिसाब से आपको फिल करके लास्ट में पेमेंट ऑप्शन पे जाना होता है। अब होता क्या है, होस्टिंगर पे जो होता है ऑटो पे लगा होता है। ऑटो पे जब यूपीआई ऑटो पे आप इसमें लगा हुआ है, तो होता क्या है कि यहाँ पे रिकरिंग पेमेंट काम करता है। ये होता है, अब जैसे मैं कहता हूँ मुझे मुझे एक डोमेन बाय करना है जो कि 189 या फिर 200 रुपीज का है। तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा होस्टिंगर से कि ये आपका अप टू 2000 अप टू 3000 का पेमेंट हम आपके अकाउंट से डिडक्ट कर सकते हैं, बट एक्चुअल में जो आपको कटेगा इतना कटेगा। बट नेक्स्ट टाइम जो रिन्यू होगा, अगर आपने ऑटो पे नहीं हटाया तो आपका रिन्यूअल चार्ज इंक्रीज हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आप अगर जैसे यहाँ पे 2899 रुपीज है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप पे ऑटो पे अगर नहीं हटाओगे तो फिर आपका इतना अमाउंट डिडक्ट हो सकता है। आपको एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे आप में से कोई अगर यूपीआई यूज कर रहे हो तो उनको पता होगा कि वहाँ पे हम कुछ भी सब्सक्रिप्शन, जैसे हम नेटफ्लिक्स यूज करते हो या फिर न्यूज़पेपर कोई पढ़ते हो या फिर स्कूल के फीस जाते हैं, तो ईसीएस लगा होता है, तो वो खुद ब खुद ऑटो डेबिट हो आई मीन ऑटो डेबिट हो जाता है आपके अकाउंट से। तो सेम चीज़ है कि एक साल बाद इतना अमाउंट आपका कट जाएगा, आपने ऑटो पे नहीं हटाया। तो ऑटो पे कैंसिल करना बहुत आसान होता है। यूपीआई के से वहाँ पे जाएंगे, यूपीआई सेटिंग पे जाके वहाँ से आपका हट जाता है। कितने लोगों को पता है और हाँ ऑटो पे के बारे में? हैंड रेज कर देंगे। जो पुराने अगर कोई इसमें से कनेक्ट होंगे तो उनको तो पता होगा। रिंकू मैम, वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? पूजा मैम, वेरी हाँ गुड सर। इवनिंग। ऑटो पे आपका लगा हुआ है किसी आपने बाई किया था इससे पहले डोमेन? हेलो, आई थिंक ये हो गया। पूजा मैम, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आपने इससे हाँ पहले सर, डोमेन मेरा बाई एक किया था या फिर कौन सा सब्सक्रिप्शन चला रहे हो आप?
ये थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन ही सर मेरा नहीं। वो सर सॉरी। एक्चुअली ना मेरा एक पेमेंट था, उसको मैंने ऑटो पे लगा। अच्छा। हाँ तो जी, एक पेमेंट कर जाती थी मंथली। वो ऑटो पे था, उसमें हर मंथली अपने आप डिडक्ट हो जाती थी। तो वो आप डिसेबल भी करना चाहते हो तो बहुत इजी प्रोसेस होता है। जैसे पेटीएम पे यू आपका ऑटो पे लगा हुआ है, या फिर फोन पे या गूगल पे एंड ऑल पे, तो वहाँ पे आप सेटिंग पे हाँ जाओगे तो जी वहाँ सर, पे फोन ऑटो पे। पे का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप उसे हटा भी सकते हो। वो कभी भी आप डिसेबल भी कर सकते हो, परमानेंटली आप उसे डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। तो इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स। तो नेक्स्ट क्लास में एक बार मैं करके बता दूंगा कि कैसे करते हैं। ओके बट ओके ये सर। आपको थैंक यू सर। होस्टिंगर में ही ऑटो पे का नॉर्मली ऑप्शन आता है, बट इसमें नहीं आता। गोडैडी पे नहीं आता है वो ऑटो पे। डैडी में नहीं आता। गोडैडी पे नहीं ठीक है। आता। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि अगर आप में से कुछ सोचते हो कि पहले दिन से ऑटो पे नहीं लगे, तो आपको करना क्या है, होस्टिंगर पे आप जाओ, सॉरी गोडैडी पे जाओ। अब एक बार मैं आपको एक डोमेन बाई करके दिखा देता हूँ, कहाँ पे, होस्टिंगर पे ही। तो अगर मुझे एक डोमेन बाई करना है तो मैं क्या कैसे बाई करूंगा, सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना होता है CS online.in। ये मैंने सर्च करा, ठीक है। तो ये कह रहा भैया ये किसी और ने ले रखा है, CS। तो ये कह रहा ये भी किसी ने ले रखा है। तो सेम चीज़ आपके साथ भी होता है कि कभी कभी क्लाइंट आपके पास आएंगे और वो डोमेन अवेलेबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला डोमेन अवेलेबल है, बट ये कह रहा है कि ये वाला डोमेन का जो कॉस्ट है 579 प्लस GST है। अगर मुझे ये सेम डोमेन अगर गोडैडी पे बाय करना है तो एक बार चेक करते हैं कितने का आता है। तो एक बार ना डबल चेक कर लो कि सेम प्रोवाइडर पे कितने का मिल रहा है और दूसरे प्रोवाइडर पे कितने का डोमेन मुझे मिलने वाला है। तो ये सेम डोमेन यहाँ पे कितने का मिल रहा है, एक बार चेक करते हैं। ऐसे तो यहाँ पे लिखा हुआ रहा 49, बट ये एक तरह का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप ऐड टू कार्ट करके सारी चीजें करो। तो ये आपको बार बार नोटिफिकेशन नॉल भी भेज सकता है, सारी चीजें। इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। एक बार मैं 1 ईयर के लिए ट्राई करके देखता हूँ। तो ये 449 प्लस GST का जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से हम रेडी टू पे ऑप्स जाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एड्रेस है, UPI ID एंड ऑल सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको पे क्लिक करना होता है, तो आपके ये UPI पे नोटिफिकेशन आ जाता है पेमेंट का। तो यू ऑल कैन पे फ्रॉम देयर, ठीक है। ये बहुत इजी है। आप में से अगर किसी ने अभी तक डोमेन नहीं बाय किया है तो फिर आपका होस्टिंग लेने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप फिर वेबसाइट कहाँ बनाओगे। तो एक चीज कर लेंगे, डोमेन बाई कर लेंगे, और इट्स अ मैंडेटरी टू बाई। सभी लोगों के लिए ये मैंडेटरी है, ठीक है। अब मेरे पास एक UPI पे, मैंने इसमें पेमेंट कर दिया है। तो इट विल टेक फ्यू सेकेंड और ये पॉपअप हट जाएगा। तो सेम चीज़ है वहाँ पे, क्या होने वाला है आपका, जो अदर प्रोवाइडर है, चाहे वो आप
कोई सा भी प्रोवाइडर ले लो, गोडैडी ले लो, होस्टिंगर ले लो, फास्ट कमेट ले लो या अदर जगह। तो इस तरह करके आपको डोमेन बाई करना होता है। अब जब डोमेन आप बाई कर लेते हो तो आपके डैशबोर्ड पे सेम डोमेन आ जाता है। क्या आ जाता है? सेम डोमेन आ जाता है। डोमेन जस्ट अ नेम, जहाँ पे जिसका यूज करते हुए उस पे आप वेबसाइट डेवलप करके अपलोड करने वाले हो, तो जिसके माध्यम से लोग सर्चेस करते हैं। यानी जैसे हम किसी को ABC नाम से बुलाते हैं, सेम चीजें यहाँ पे भी होने वाली है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे मल्टीपल डोमेन हो, तो अभी मैंने ये वाला डोमेन बाई किया है। ठीक है। अब मुझे इसे होस्ट करना है, तो मेरे पास होस्टिंग होनी चाहिए। अब ये होस्टिंग क्या होता है इसे समझेंगे पहले। होस्टिंग एक डिजिटल स्पेस है। अब जैसे हम क्या यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, या फिर कोई अदर डिवाइस यूज करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि दो चीजें होती है, एक रैम होती है और एक स्पेस जिसको हम हार्ड डिस्क एंड ऑल बोलते हैं। तो सेम चीजें क्या होता है आपका, जब कोई भी होस्टिंग सेम चीज़ों का काम करता है कि आपका जो डेटा है कहीं ना कहीं स्टोर रहता है, कहीं ना कहीं उस स्टोर रहता है। अगर आप मेट्रो सिटी में हो तो बहुत सारी कंपनियां अपना सर्वर सेटअप करती है और इस तरह करके बॉक्सेस लगे होते हैं जहाँ पे रैम और हार्ड डिस्क लगे होते हैं, और वहां से वहीं पे सारा डेटा इंटरनेट के माध्यम से स्टोर होता है, और जिसके पास जितना अच्छा स्पेस है उसकी वेबसाइट उतनी स्मूथ चलती है। समझ रहे हो? तो इट्स अ डिजिटल स्पेस वी ऑल नीड टू बाई, और जिसके माध्यम से आपका वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव रहता है। ठीक है। अब बात करेंगे कि कौन सा होस्टिंग कंपनी अच्छा है, किस किस तरह के होस्टिंग्स होते हैं। तो देखो, होस्टिंग जो होता है बहुत सारी कंपनियां हैं। चाहे आप होस्टिंग बाई करो या डोमेन बाई करो, एक चीज का ध्यान रखना, ट्राई करना मिनिमम वो 10 ईयर ओल्ड कंपनी हो। ठीक है। कंपनी अच्छी हो, लिमिटेड कंपनी हो, या फिर प्राइवेट लिमिटेड भी हो तो अच्छी कंपनी हो। क्योंकि होता क्या है कि मैं कहता हूँ, मेरी एक वेबसाइट है ABC.com करके, या फिर NV शॉपी का ही ले लें। इस पे एवरीडे लाखों लोग लॉग इन करते हैं, उसका डेटा स्टोर होता है, लोगों का डेटाबेस पे सारी चीजें अपडेटेड है। ठीक है। आपने किसी भी चलते फिरते कंपनी से होस्टिंग खरीद ली, वो 6 महीने चला, साल भर चला, 6 साल चला, और अचानक से पता चला वो कंपनी बंद हो गई या फिर डेटा सर्वर हट में कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी हो गया, अब वो अपने सर्वर को संभाल नहीं पा रहा है। तो पता है क्या होगा? आपके सर पे क्लाइंट्स कस्टमर्स खड़े हो जाएंगे। क्योंकि उसका पे आउट का स्ट्रक्चर, डेली बेसिस पे क्या ट्रांजेक्शन्स एंड ऑल, किस हिसाब से क्या चीजें काम कर रही है, फ्लो पूरा है। ठीक है। क्योंकि वहीं पे सारे डेटा सेव होता है, बैकअप एंड ऑल सारी चीजें डली पड़ी है। तो ये चीजें काफी, डोमेन आप कहीं से भी बाई कर लोगे चलेगा, बट होस्टिंग का ज्यादा ध्यान रखना होता है कि किसी अच्छे कंपनी से बाई करो। क्या करो? किसी अच्छे कंपनी से बाई करो। अब अच्छे कंपनी का कैसे पता चला करेंगे? तो जैसे हम बात करें गोडैडी का, तो जैसे हम किसी कंपनी को सर्च करते हैं गूगल पे, तो यहाँ पे विकिपीडिया पे आ जाता है कंपनी कहाँ की है, कैसे है, क्या नहीं है। अगर हम बात करें इस कंपनी की गोडैडी, ये भी आपको डोमेन भी जहां से आप डोमेन बाई कर सकते हो, नॉर्मली सारी कंपनी आपको होस्टिंग भी प्रोवाइड करती है। ओके। तो जैसे हम इस कंपनी की बात करें, तो अभी ये जो कंपनी आई है, अभी के डेट में कितने एम्प्लॉयज हैं? तो इसके अराउंड 6159 एम्प्लॉय हैं। कौन चेयरमैन है, कौन क्या है, कब आई है? तो 1997 से काम कर रही है। तो आप सोच सकते हो 1997 से काम कर रही है, इट मीन्स पूरी स्टेबल कंपनी है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। तो सेम चीज है अदर कंपनी, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीज होती है होस्टिंग। अगर हम होस्टिंगर की बात करें, तो ये 2000 क्या कहते हैं 4 में आई है, और 900 से ज्यादा क्या कहते हैं इसके पास एम्प्लॉयज हैं। और एक चीज ध्यान रखना कि जहाँ पे ये कंपनी है, क्या वो सेफ जगह है? ये चीजों का अभी के डेट में, जैसे वॉर्स एंड ऑल चल रहे हैं, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना होता है। और जहाँ पे डेटा सेंटर एंड ऑल, इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है, कहाँ पे क्या है। तो डेटा सेंटर के भी बारे में बात करेंगे। तो जैसे होस्टिंगर कंपनी है, चीपेस्ट होस्टिंग प्रोवाइड कराती है। तो इसके अबाउट अस एंड ऑल सारी चीजें एक बार अच्छे से देख लो,
तब किसी कंपनी के साथ जाओ कि कैसे काम कर रही है, कैसे चीज़ें इन्होंने अपना मल्टीप्लाई करा है। कल की तो कंपनी नहीं आई हुई है, तो जैसे यहाँ पे कंट्रोल एफ करके चेक करोगे, अबाउट पे जाओगे, तो अबाउट होस्टिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे कैसे इन्होंने सारी चीज़ें स्टार्ट करा। 2007 में इन्होंने कब कब क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं, क्या अपडेशंस हुए हैं, यू विल गेट एवरीथिंग। ठीक है। तो अब उसी तरह हम बात करेंगे, जैसे मैं कहता हूँ फास्ट कॉमेट का। ये भी एक अच्छी कंपनी है, ये भी होस्टिंग प्रोवाइड कराती है। तो इस तरह करके मल्टीपल कंपनी के बारे में आप चेक कर सकते हो। अब जैसे हम बात करेंगे कि होस्टिंग के टाइप्स कितने होते हैं, ये तो था बेसिक अबाउट कि किसी कंपनी को कैसे हम जज करते हैं और कहाँ से हम डेटा एंड ऑल बाय करनी चाहिए, सर्वर बाय करनी चाहिए। इवन डोमेन में भी आप ध्यान रखो कि किसी अच्छे कंपनी का ही से ही डोमेन बाय करो। 150 रुपये, 200 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, दैट्स नॉट अ बिग अमाउंट। बट अब जब एक अच्छी कंपनी आप बड़ा स्केल करना चाहते हो तो इन चीज़ों का आपको प्रॉपर ध्यान रखना होता है। अब जब भी कोई कंपनी से आप डोमेन बाय करो तो वहां पे तीन चार चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहली तो कंपनी कैसी है, उसके डेटा सेंटर कहाँ कहाँ के हैं, और जो कस्टमर है आपके पास आ रहा है उसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो सिंपली अभी अगर हम बात करें इंडिया की या फिर ग्लोबली कहीं पे भी बात करें, तो जब कोई स्टार्टअप स्टार्ट होता है, यानी बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसके पास लिमिटेड फंड होते हैं। क्या होते हैं? लिमिटेड फंड्स होते हैं। अब लिमिटेड उसके पास रिसोर्सेज है, चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी वो बनाना चाहता हो, बट लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो आप जब भी कोई प्राइस कोट करो तो इन चीज़ों का ध्यान रखो कि वो क्लाइंट्स आपसे कट न जाए। ठीक है। पता है क्यों? एक एक क्लाइंट आपके लिए अवेलेबल होने वाला है, तो इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे? इन चीज़ों का सबको ध्यान रखेंगे कि आप किसी को भी उल्टा सीधा प्राइस नहीं बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आप चीज़ें नहीं करोगे। मैं कहता हूँ आई एम रनिंग अ एबीसी कंपनी और मेरे पास कोई प्रोडक्ट सर्विसेज है, इवन मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक ऐड, XYZ, गूगल एंड ऑल करना है। ठीक है, या फिर मैं कहता हूँ मुझे एक बेसिक इंफॉर्मेटिव सिंगल पेजर वेबसाइट चाहिए। ठीक है। आपके पास आया, जस्ट बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और उसका बिजनेस है, समझो कि आ, कोई भी बिजनेस ले लेते हैं, मैं कहता हूँ इंटरनेट का ही है। ठीक है। वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर एक। ठीक है। ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अब उसने कंपनी स्टार्ट करा, उसके पास 1 लाख रुपीज का फंड है। ठीक है, कितना है? 1 लाख का फंड है। उसमें उसको अपना बेसिक सा ऑफिस सेटअप करना है। ठीक है, थोड़ा सा मार्केटिंग में पैसे लगाने हैं और थोड़ा सा एक बेसिक सा वेबसाइट भी चाहिए। ठीक है। अब कस्टमर अंधा नहीं है। क्या है? उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो जब आपके पास कोई क्लाइंट आए तो आपको समझना है उसका बिजनेस कैसा है, कितने दिन से वो काम कर रहा है, किस हिसाब से वो बात करने से ही पता चल जाता है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कितना क्लाइंट बेस है। नहीं तो इवन पूछ भी लो, जैसे आप कितने दिन से बिजनेस कर रहे हो, क्या कंपनी में कितने स्टाफ एंड ऑल है, तो पता चल जाता है। ठीक है। तो मैंने बोला कि इवन यहाँ पे या तो आप ISP का ले लो, या फिर नॉर्मली हम बोलते हैं कि रेफ्रिजरेटर रिपेयर वाला है, रिपेयरिंग सर्विस है XYZ, जिसको ऐड एंड ऑल के लिए रिपेयरिंग सर्विस। ठीक है। अब इसके पास जब इसने स्टार्ट करा, ओनली इसके पास 1 लाख रुपीज है। आपने पता चला कि 30,000 का उसको कर दिया कोड वेबसाइट का ही, तो क्लाइंट आपसे कराएगा? नहीं कराएगा ना। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जब ये चीजें आप अ, क्या 30,000 गलत है, सही है, मे भी हो सकता है आपने जो कोड करा वो सही हो, बट क्लाइंट को भी आप देखेंगे कि क्लाइंट कैसा है। अब जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक कस्टमर है। ठीक है, वो आया। अब एक वेबसाइट का या किसी सर्विसेज का हम प्राइस किस हिसाब से कोट कर सकते हैं, तो एक डोमेन का कॉस्ट कितना जा सकता है, तो मैं कहता हूँ ऑन एन एवरेज .com के साथ जाएंगे 1,000 रुपये में 1K आ जाता है। ठीक है। 2,000 रुपये में होस्टिंग, अगर उसके लिए आप होस्टिंग लेते हो सेपरेट तब। ठीक है। 2,000 रुपये में होस्टिंग। अदरवाइज मैं कहता हूँ अगर आपने शेयर्ड में लगा रखा है तो ये आप 1,000 इनफ होते हैं।
1000 रुपये का होस्टिंग। आपका डिजाइनिंग का कॉस्ट मैं कहता हूँ 3000, ठीक है, एक सिंगल पेजर का। तो टोटल 4 से 5 हजार रुपये में आप एक बेसिक सी इंफॉर्मेटिव सी वेबसाइट बना के दे दोगे। अगर आपने ये चीजें अच्छे से कोट करके डिलीवर कर दिया, वो 10 लोगों से पूछेगा भी, क्योंकि मार्केट में लोग और बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिली वाले। तो उन्होंने बोला कि यार अमन से मैंने बनाया था, ये सारी चीजें उनकी ठीक है, प्राइसिंग भी ठीक है, तो वो दूसरा भी कस्टमर देगा। और अगर आप किसी का वेबसाइट बनाते हो तो इट मीन्स आप उससे हैंडशेक कर रहे हो। इट मीन्स यू आर मीटिंग समवन जो आपके बारे में जान रहा है विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट के बाद मेन काम स्टार्ट होता है किसी डिजिटल मार्केटिंग का। एसईओ करोगे, एसएमएम करोगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद अदर मार्केटिंग एंड ऑल करोगे, परफॉर्मेंस मार्केटिंग वटेवर जो भी है, ठीक है, डे टू डे पोस्टिंग एंड ऑल। तो ये जो पैकेजेस होते हैं एसईओ, एसएमएम एंड ऑल, ये आपके डे टू डे मंथली पैकेजेस होते हैं। क्या होते हैं? मंथली सब्सक्रिप्शन होते हैं। जैसे मैंने बोला कि जैसे मैं अपने घर में अगर मेरा वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है, तो उसमें मैं किसी अच्छे सर्विस प्रोवाइडर से लिया हुआ है, तो 500 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये पर मंथ मुझे मेरे से ले रहा है। अगर वो नहीं करेगा, एक बार में उसने हाई चार्ज कर लिया, तो मैं दूसरे से लगवाऊंगा चीजें सेम। तो ये इट्स लाइक अ इंटरनेट सर्विस, इट्स लाइक अ मोबाइल रिचार्ज, और इट्स लाइक अ, आप कह सकते हो कि जैसे आप में से कोई कुछ लोग हॉट स्टार हो गया, या फिर अदर जो टीवी चैनल, केबल टीवी का हम सब्सक्रिप्शन देते हैं, लाइक दैट। क्योंकि आप यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एसईओ, एसएमएम एंड अदर थिंग, जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हैं, आप उनसे अगर 10 हजार रुपये या फिर 15 हजार रुपये पर मंथ का चार्ज कर रहे हो, तो आप उसको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 CR का, 50 लाख का बिजनेस भी लाके देने वाले हो। देन यू आर अ डिजिटल मार्केटर। इट्स अ मंथली। ये जो 15 हजार है, क्या है? पर मंथ, मंथली पैकेज। ठीक है, ये आपसे तब लेगा जब ये आप तमीज से अच्छे प्राइस से कोट करके दोगे। उसके बाद ये चीजें जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको एक बार में ऐसा नहीं करना है कि क्लाइंट आया, आपने लाखों रुपए चार्ज कर दिया और क्लाइंट भी भाग गया। ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर वहां पे मैंने ना करवाया था, उसने तो 70 हजार ले लिए, एक महीने का 80 हजार ले लिया, और फिर इस वजह से आपके पास आना पड़ा। तो अगर पैकेजेस एंड ऑल को देखना है, तो ट्राई करो कि इंडिया की जो बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, कंपनी है, तो वहां पे आप जाओगे तो ऑन तो पैकेजेस का एक प्रॉपर मिल जाता है। तो 10 कंपनी का पैकेज देखो, उसके बाद ट्राई करो कि लमसम में रखो, 1000 2000 में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखोगे पैकेजेस हमने डाल रखे हैं, जैसे सोशल मीडिया के हैं 7 हजार 8 हजार के पैकेजेस हैं। तो इट्स अ मंथली पैकेज कि आपको 20 पोस्ट, 25 पोस्ट, 30 पोस्ट हम बना के देंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे मुद्दे की, कि ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो डोमेन का प्राइस मैंने आपको बता दिया 1000 रुपये, बट अभी जो आपको पे करना है, आपको 200 300 में भी डोमेन मिल जाएगा। 200 300 तक आपको एक डोमेन बाई कर सकते हो। तो .tech, .online, .shop, ये वाले जो डोमेन होते हैं, ये आपको 300 रुपीज तक भी आप बाई कर सकते हो फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। अब होस्टिंग कितने तरह की होती है? तो होस्टिंग जो होता है, देखो, जैसे मैंने बोला कि एक जब कोई स्टार्टर होता है, यानी बिजनेस जब स्टार्ट करता है, या फिर दूसरे लैंग्वेज में समझे, मैं एक, मेरा नाम अमन है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो मैं करूँगा क्या? स्टडी अगर मैं करता हूँ और यहाँ से मैं मुंबई जाता हूँ, दिल्ली से मुंबई गया, किसी भी एबीसी कॉलेज में सोचा कि चलो मुंबई, ठीक है, मुंबई गया, और वहाँ पे जाके मुझे करनी है, समझो मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, मास्टर डिग्री लेनी है, एम एमबीए करना है, सोच लेते हैं, ठीक है, एमबीए करना है। अब मुझे घर वाले ने बोला, अमन तुम्हें तो 10,000 रुपीज, उन्होंने कॉलेज का फी दे दिया, और बोला कि मैं तुम्हें 10,000 रुपीज या 15,000 रुपीज ऑन एन एवरेज, नॉर्मली जो फैमिलीज देती है, 15,000 रुपीज दूंगा। तो अगर मैं किसी भी मेट्रो सिटी में जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? अपने बजट के अकॉर्डिंग या तो मैं एक छोटा सा पीजी ले लूंगा, या फिर शेयरिंग में रूम ले लूंगा, यही करते हैं हम। ऐसा नहीं है कि मैं एक फ्लैट ले लूंगा जहाँ पे 12,000 रुपये रेंट रेंट चले गया, फिर पूरे महीने खाली हाथ रहो आप। तो पीजी का कॉस्ट हम समझते हैं कि भाई 5,000 रुपये लगा, ठीक है। उसके बाद या फिर शेयरिंग रूम में 4,000 5,000 में दो तीन फ्रेंड मिलके
यानी 4-4 हज़ार रुपए देके 12,000 15,000 में एक फ्लैट ले लिया, वहां पे रह रहे हैं। उसके बाद खाने पीने और एक्सपेंसेस यानी 15,000 में 12-13 हज़ार में सारी चीजें हो जाती है। तो जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उनका भी सेम चीजें होता है कि उनके पास 1-1.5 लाख के फंड्स होते हैं, 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख के फंड्स होते हैं, और उसी में सारी चीजें करना होता है। तो जब कोई वेबसाइट के लिए आए तो लाखों रुपए चार्ज नहीं करने करने हैं, बट यहाँ से आपको चीजें मार्केटिंग एंड ऑल से आपको सारी चीजें निकालनी है, इन चीजों का ध्यान रखना है। अब बात करेंगे मेन मकसद पे, होस्टिंग पे। तो जब वो होस्टिंग लो तो पहला तो कंपनी का ध्यान रखो कि कंपनी कैसी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने लोगों को बहुत ज्यादा रोते हुए देखा है। अब बात करेंगे दूसरा, डेटा सेंटर। गूगल करती क्या है कि किसी भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए जहाँ की वेबसाइट है वहां उसे ज्यादा रैंक करती है। जैसे मैं कहता हूँ, जब आप में से कोई अगर नोन में आपका किसी ने बोला कि मुझे वेबसाइट डिजाइन करनी है, आपके फैमिली में किसी को आपने वेबसाइट अच्छे से सीखी हुई है, तो आपके वो किसको रिकमेंड करेगा? आपको ही करेगा। तो गूगल भी सेम चीजें करती है कि जो लोकल बिजनेसेस होते हैं उनको सबसे ज्यादा रैंक करती है। और वो किससे पता चलता है? उसके डेटा सेंटर से। ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, उससे पता चलता है। ओके, तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे बेस्ट, या फिर ये लिखता हूँ वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर नियर मी। तो क्या क्या करेगा? जो आसपास जो वाईफाई वाले हैं उनका, तो ये देखो माई फोर्स करके है, वाईफाई ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, जस्ट डायल का आ रहा है, तो इस तरह करके मल्टीपल कंपनीज आ रहे हैं। तो गूगल क्या करती है, जो लोकल में जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, यहाँ पे कोई यूएस कनाडा फ्रांस का नेट, हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो कैसे ऑथेंटिकेट करता है? विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और वहां पे भी वो चीजें भी देखता है कि उसका डेटा सेंटर कहाँ है। तो जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आए, जैसे कोई कस्टमर आपके पास यूएस का आ रहा है और आप इंडिया से हो, आप एक डेवलपर हो, डिजाइनर हो, तो आप जब कोई इंटर होस्टिंग बाई करोगे तो उसका डेटा सेंटर कहाँ पे सेलेक्ट करोगे? जैसे यहाँ पे अभी यूएस कनाडा फ्रांस जो भी आसपास का कंट्री है, या अगर जैसे मैं कहता हूँ मैं दिल्ली में हूँ और मुझे बाई करना है, क्या है, होस्टिंग बाई करना है, और मैंने सोचा मुझे फास्ट कमिट से बनना बाई करना है, तो फास्ट कमिट मुझे ऊपर से रिकमेंड कर रहा है कि आप मुंबई वाला डेटा सेंटर लो, क्योंकि ये आपके क्लोजेस्ट है, नियरेस्ट है। अगर आपको फिर भी कोई डेटा सेंटर नहीं मिले, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको डेटा सेंटर मिलता नहीं है आसपास, तो आप सिंगापुर ऐसी कंट्री है जहाँ पे नॉर्मली हर कंपनी का डेटा सेंटर मिल जाता है, तो ये इंडिया के आसपास ही है, तो आप इसको चूज कर सकते हो, बट ट्राई करेंगे डेटा सेंटर आपका इंडिया हो, क्योंकि ये कंपनीज करती क्या है कि अपना मल्टीपल कंपनी से टाई अप करके वहां पे डेटा को स्टोर करवाती है, जो कि सर्वर के रूप में। ओके, तो इन चीजों का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। अब होस्टिंग के टाइप देखेंगे, जब आप बाय करने जाते हो तो ये चीजें आती है, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे मुझे होस्टिंग बाय करनी है तो यहाँ पे जाएंगे प्राइसिंग एंड प्लान पे। तो एक तो शेयर्ड होस्टिंग होता है, जो कि अभी मैं बात कर रहा था कि जैसे मैं दिल्ली में हूँ, मुंबई में हूँ, आ, जयपुर में जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, हम क्या करते हैं, शेयर्ड वाली चीजें करते हैं। तो हम्म तो जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो इन चीजों का प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि क्लाइंट का बजट क्या है। तो हमेशा शेयर्ड वाला होस्टिंग, यानी जहाँ पे रूम शेयरिंग हो रही है, तो एक स्पेस है वहां पे आप मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट करने वाले हो, दैट्स कॉल्ड शेयर्ड होस्टिंग। तो शेयर्ड होस्टिंग जो होती है वो हमेशा अफोर्डेबल होती है, सस्ती होती है। तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर मुझे एक मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट करने के लिए कोई बेसिक सा होस्टिंग प्लान लेना है, तो ये ओनली $2.39 पर मंथ में मिल जाता है। और इसमें हम, अगर एक वेबसाइट को होस्ट करना है तो ये आपका क्या कहते हैं, सिंगल वेबसाइट मिल रहा है, 20 GB का स्पेस मिल रहा है, और ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं। अगर थोड़ा सा और प्राइस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट करने का यहाँ पे ऑफर मिल रहा है, और साथ के साथ 30 GB का स्पेस मिल रहा है। अनलिमिटेड मतलब ये नहीं है कि अनलिमिटेड वेबसाइट्स हो जाएंगे, वहां पे आपका लिमिटेड वेबसाइट और स्पेस रहता है, 30 GB तक ही स्टोरेज रहेगा, बट आप अनलिमिटेड डोमेन को ऐड कर सकते हो। और अगर आपने ज्यादा डोमेन को होस्ट कर दिया
तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे आप समझो, आपको किसी ने एक फ्लैट दिया, उसने बोला कितने लोग भी आओ जाओ चलेगा, तो वहां पे एक लिमिटेड स्पेस है, आपने 5 लोग रह रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर उसमें से एक दो फ्रेंड के पास दो दो उसके फ्रेंड आ गए, तो फिर क्या होगा, एकदम पूरा कबार हो जाता है घर। सेम चीजें यहाँ पे होती है कि आपने अगर लिमिटेड रिसोर्सेज अपडेट कर रखा है, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मनी बैक गारंटी, मालवेयर एंड ऑल, ये सारी चीजें आपको मिलती है, तो हर वेबसाइट, सॉरी, जब आप बाई करोगे तो हर कंपनी में अलग अलग को फीचर्स मिलते हैं। तो जैसे मुझे अगर मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट करने के लिए कोई होस्टिंग बाई करना है और अच्छी कंपनी जाना हो, तो मैं फास्ट कमिट को चूज करूंगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराती है। 24/7 का सपोर्ट, चैट सपोर्ट एंड ऑल मिल रहा है। तो मुझे जैसे मुझे बाई करना है, तो इस पर हम क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अब जब कोई भी होस्टिंग बाय करते हो, तो वो आपको डोमेन पहले कहता है कि आपके पास क्या कोई डोमेन है, मैं कहता हूँ हाँ ऑलरेडी है। अगर नहीं है तो फिर आप रजिस्टर करोगे, यानी नया डोमेन बाय करोगे। तो अगर मेरे पास कोई डोमेन है, तो उसका आप यहाँ पे नाम लिख दो। तो एक अभी डोमेन मैंने बाई करा है, .co.in। उसके बाद यूज दिस डोमेन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपको कुछ डिटेल्स फिल करने के लिए कहेगा, तो आप अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, उसके बाद नेम, एवरीथिंग अपडेट करेंगे। उसके बाद देखो ये कौन सा प्लान आपने ले रखा है, तो ये वाला मैंने प्लान ले रखा है, फास्ट क्लाउड प्लस शेयर्ड वाला। अब देखो ये डेटा सेंटर खुद ब खुद आ गया। अब जैसे मैं कहता हूँ मेरा क्लाइंट यूएसए से है, अब यूएसए से जैसे न्यूयॉर्क के आसपास है, तो वो वाला डेटा सेंटर चूज करूंगा, डेलस का है या फिर अदर जगह है तो वो। आप कनाडा का है तो टोरंटो वाला आप सेलेक्ट कर लो, क्योंकि कनाडा के बहुत ज्यादा क्लाइंट मिलेंगे आप इंडिया से हो तो, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें वहां पे इंडिया जैसे ही है। तो वो डिपेंड करता है। अब जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो फिर मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, मुंबई सेलेक्ट करूंगा। अगर मुझे मुंबई वाला डेटा सेंटर नहीं मिलता है, तो फिर मैं एशिया पैसिफिक रीजन के लिए सिंगापुर सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान एंड ऑल या फिर यहाँ पे क्या कहते हैं बांग्लादेश एंड या फिर नेपाल मिल जाए, तो आप फिर ट्राई करना सिंगापुर ही आप सेलेक्ट करो, ठीक है। तो आप देख लो जो भी क्लोजेस्ट है वो। तो अभी मैंने मुंबई सेलेक्ट करा है। अभी उसके बाद ये आपने 12 मंथ 1 मंथ जो भी है आप वो चूज कर लो। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनल प्राइस आएगा, तो ये $43, 43 USD आ रहा है। तो अगर आप में से कोई कन्वर्ट करना चाहते हैं कि कितने पैसे लगेंगे अगर 1 साल के लिए मैं बाई करूँ, USD टू INR कर लो, तो ये अराउंड 3,623 रुपये अराउंड जा रहा है। तो ये आप मान के चलो कि 3600 3700 अराउंड रुपीज जाने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको कार्ड डिटेल एंड ऑल डालना पड़ता है। फास्ट फॉर्मेट में एक चीज़ है कि आपके पास वीज़ा प्लस कार्ड होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप पेमेंट कर पाते हो, अदरवाइज पेपाल से पे करोगे, ठीक है। अब बात करेंगे कि और सस्ती कोई होस्टिंग प्रोवाइडर है, तो हाँ आप होस्टिंगर के साथ जा सकते हो, सेम चीज़ें वहाँ पे मिलने वाली है। उससे पहले एक बार समझेंगे कि ये तो था ऑल अबाउट कि भैया मुझे अगर कोई शेयर्ड वाली होस्टिंग बाय करनी है तब। अगर मुझे समझना है कि और किस तरह के होस्टिंग होते हैं, तो जब कोई ये मैंने बोला ना, जब कोई क्लाइंट आपके पास स्टार्टिंग आए और वो छोटी कंपनी हो, तो आप शेयर्ड वाली होस्टिंग का प्राइस लगा के उसे बताओ। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा वेब होस्टिंग दे रहे हो, बस वो समझना चाहता है कि उसे अफोर्डेबल और सस्ता सुंदर टिकाऊ वाली होस्टिंग दे रहे हो। उसके बाद आता है VPS होस्टिंग। जैसे अभी हम बात करें, ये वाली जो वेबसाइट हमारी है NB शॉपी वाली, ये VPS पे डली पड़ी है, जहाँ पे फटाफट चीज़ें ओपन हो रही है, लाखों लोग एक साथ लॉगिन रह रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए जब कोई बड़ी कंपनी है, तो आप VPS एंड ऑल के लिए आप उसे क्या कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे, तो ये वाली जैसे हम प्लान बाई कर रहे थे शेयर्ड वाले में, तो यहाँ पे 30 GB का स्पेस मिल रहा था। और इसमें आप नीचे जाके आप चेक कर सकते हो कि कितना GB का स्टोरेज एंड ऑल सारी चीजें हैं। तो वो सारी चीजें कितना ट्रैफिक ये ले सकता है, वो प्रॉपर डिटेल में सारी चीजें यहाँ पे है। और रैम कितना मिल रहा था, ओनली 3 GB ये वाले प्लान में मिल रहा था। अब बात करेंगे, अगर VPS में चीजें करनी है, तो अगर ये क्लाउड ट्री वाला अगर मैं लूँ, तो ये अराउंड 69 USD अराउंड जाएगा पर मंथ का। तो दैट्स अ वेरी बिग अमाउंट। तो इसमें 4 CPU मिल रहे हैं, 8 GB का रैम मिल रहा है, 160 GB का SSD का स्पेस मिल रहा है, 5 TB का बैंडविथ मिल रहा है। तो यहाँ जो आपकी जो वेबसाइट जाने वाली है, चलने वाली है, लाइक काफी स्मूथ चलेगी, बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी आएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिंपली समझ सकते हो कि आप एक छोटा सा शॉप है,
और अगर वहाँ ज्यादा क्राउड आ जाए तो फिर उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हम एक मॉल में जाते हैं, हजारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है। तो यू कैन से लाइक दिस, ओके। अब ये वाली अगर हम बात करें डेडिकेटेड, तो यहाँ पे होता क्या है, वीपीएस में आप मल्टीपल वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हो। डेडिकेटेड में होता क्या, सिंगल आईपी होती है और आपका क्या कहते हैं, एक सिंगल आप वेबसाइट होस्ट करते हो। तो इसलिए इसकी प्राइसेस ज्यादा होती है। जैसे ये DS3 में हम जाएंगे तो ये 176 डॉलर अराउंड जा रहा है, तो इट्स काफी कॉस्टली। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या फीचर्स मिलना है। तो इसका मैं लिंक भेज दूंगा, तो एक बार आप कम चेक कर सकते हो कि शेयर्ड में क्या आपको चार्जेस लगने वाले हैं, क्लाउड में क्या चार्जेस लगने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई क्लाइंट आया और एक बार में आपने क्या सोचा कि भाई VPS का प्राइस कोट कर दिया और साथ के साथ वेबसाइट डिजाइन का कॉस्ट चार्ज ऐड करके 70,000 80,000 बता दिया। इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखेंगे, बिजनेस किस लेवल का है वो चीज़ें आपको ज़रूर बताना है। ठीक है, नहीं तो क्लाइंट आपका भाग जाएगा। अब एक बार आप में से कोई चिपेस्ट होस्टिंग के लिए सोच रहे हो, तो फिर आपको होस्टिंगर जाना चाहिए। hostinger.com या फिर hostinger.in पे सर्च जाओगे तो ट्राई करना, आप इंडिया से हो तो hostinger.in पे जाओ। तो ये इंडियन रुपीज में सारी चीजें आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे हम आ गए। उसके बाद यहाँ पे आपको वेब होस्टिंग पे जाना है और यहाँ पे आपको प्लान्स मिल जाएंगे। तो देखो, ये आपको अगर एक सिंगल वेबसाइट जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, पैसे कम है, तो ये वाली चीजों के साथ जा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप एक सिंगल वेबसाइट के लिए बाई कर रहे हो तो इट विल टेक अराउंड 69 रुपीज ऑनली। अगर हम इसी को अगर बाई करते हैं, या फिर अगर आप मल्टीपल वेबसाइट के लिए भी सोच रहे हो और जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो ये वाला प्लान के साथ जा सकते हो। 139 रुपीज पर मंथ इंटू 12। तो जैसे मैं ये वाला चूज प्लान करता हूँ, और ये शेयर्ड होस्टिंग है, एक साथ मल्टीपल वेबसाइट को आप क्या कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आपको 100 GB का स्पेस मिल जाएगा, SSD। अब कुछ लोग सोच रहे हैं वहाँ पे 30 GB मिल रहा था, यहाँ पे 100 GB मिल रहा है। तो देखो, वो 30 GB इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ होस्टिंगर का 200 GB बराबर है, क्योंकि वो काफ़ी प्रीमियम होस्टिंग कंपनी है। ठीक है। उसके बाद ये फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, एक बार चूज कर देख लेना। उसके बाद अगर आप में से कोई सोच रहा है कि मुझे प्रॉपर काम ही करना है, तो ये वाला बिजनेस वाला प्लान के साथ चले जाना, क्लाउड के साथ मत जाना। क्लाउड थोड़ा सा महंगा होता है। तो जैसे मैं कहता हूँ, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर मुझे पर्सनली कोई बोले अगर मुझे सही माने डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, तो ये वाला प्लान के साथ आप जा सकते हो। तो इसमें आप 12 महीने का अगर लोगे, प्रीमियम वेब होस्टिंग वाला, तो ये आपको फॉर 12 मंथ डिस्काउंट एंड ऑन लगा के अभी ऑफ भी चल रहा है 63% का। तो ये 2,000 समथिंग का जाएगा। इस तरह करके आपको यहाँ पे ऐड टू कार्ट करके बाई कर सकते हो। तो इट्स सो इजी। जैसे हमने फास्ट कमेट पे देखा था, उसी तरह आप यहाँ पे होस्टिंग को बाई कर सकते हो। ठीक है। अब जब आप में से कोई अगर होस्टिंग बाई कर लिया, तब क्या होता है, तो जैसे आपने होस्टिंगर का अगर होस्टिंग बाई किया है, तो आपके पास इस तरह का मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ये hostinger.in करोगे, यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आप डायरेक्टली आपका यूजर आईडी पासवर्ड या फिर आपका जीमेल से डायरेक्टली करना है तो जीमेल से भी कर सकते हो। इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है, तो इसलिए एक OTP आएगा, आपको दिखाई देता हूँ जिससे कि लोगों को आसानी हो जाए। इसके ट्यूटोरियल्स एंड ऑल सारी चीजें डली पड़ी है कहाँ पे, दोबारा ट्राई करते हैं। कोई नहीं, लॉगिन नहीं हो रहा। तो जब जैसे ही लॉगिन करोगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस एक आता है। तो आपने जो भी डोमेन आपके पास होगा, तो अगर कोई होस्टिंग है तो यहाँ पे ऊपर में ही शो करता है। तो एक क्लाउड होस्टिंग इस पे है,
तो वो शो कर रहा है। अब जैसे मुझे कोई डोमेन अगर मैंने गोडैडी से ले रखा है, तो डोमेन्स आपके यहाँ पे ऊपर में ही रिफ्लेक्ट होते हैं। डोमेन्स पे जाते हो, डोमेन प्रोफाइल पे जाते हो, तो जितने भी डोमेन्स होंगे वो सारे यहाँ पे आपके रिफ्लेक्ट होंगे। तो मेरे पास बहुत सारे डोमेन्स हैं, तो वो सारे यहाँ पे शो होंगे। अब अगर कोई वेबसाइट होगा आपने बना रखा है, तो वो सारे वेबसाइट्स यहाँ पे आपके शो होते हैं। अगर नहीं भी होगा तो इस तरह का आपका शो होगा। अब होता क्या है कि अगर आपको कोई नया वेबसाइट होस्ट करना है, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे आपको एक जगह, आपको यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐड वेबसाइट का, या ऊपर में ही जाएंगे हम, तो यहाँ पे देखो ऐड वेबसाइट। तो यहाँ पे आप अपना नया वेबसाइट ऐड कर सकते हो। तो हमने एक डोमेन बाय किया था, उसको ही हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलते हैं हम एक बार गोडैडी पे। तो आपके पास अगर होस्टिंगर से होस्टिंग है और डोमेन कहीं और से है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप उसे होस्ट कर सकते हो। चाहे आपका कोई क्लाइंट है फास्ट कमिट पे, उसका डोमेन है, किसी का हो सकता है कि बिग रॉक पे है, किसी भी XYZ कंपनी में है, या फिर होस्टिंगर का डोमेन है और होस्टिंगर पे ही होस्ट करना है, तो भी आप कर सकते हो। तो वो चीज़ें कैसे करते हैं? तो सिंपली करना क्या होता है, आपको जो भी डोमेन है उस पे जाना है। तो जैसे मैं कहता हूँ ये वाला मेरा डोमेन है जो कि अभी बाई किया था, उसको मैं कॉपी करूंगा और अपने डोमेन पे जाऊँ, सॉरी होस्टिंग पे जाऊंगा, और यहाँ पे ऐड वेबसाइट करूंगा। और यहाँ पे आपको ये एम्प्टी PHP फाइल्स एंड ऑल जो भी है, उसको आपको सेलेक्ट करना होता है। ये हो नहीं रहा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर बहुत फास्ट जा रहे हैं। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, हम रिवाइज कर देंगे। कोई क्वेरी हो दोबारा से बात कर लेंगे। तो एक बार इसे होस्ट कर दूं। हम्म, कुछ लोगों का बात भी कर लेते हैं। श्वेता मैम, आवाज आ रही है? अलाउ करा है आपको मैंने। मनीषा जी, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। तो समझ में आ रहा है सारी चीजें? जी सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि होस्टिंगर से अपन डोमेन और होस्टिंग दोनों बाय कर सकते हैं ना? आराम से कर सकते हैं। जी सर, बस मेरे को थोड़ा समझ में तो नहीं आ रहा है कि मतलब वेबसाइट जो अपन बनाएंगे तो अपन को इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। यस। तो अभी जैसे मैंने डोमेन वहां पे बाय कर रखा था GoDaddy पे, और होस्टिंग आपको करना है, तो ऐड वेबसाइट पे जाना होता है। उसके बाद जो भी आपका डोमेन है नेम, वो आपको यहाँ पे इंटर करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो कुछ जैसे सर अभी तो अपन को सेकंड। केवल सीखना है। जी। अभी तो केवल अपन को सीखना है, तो सीखने के पर्पज से क्या अच्छा रहेगा सर? डोमेन होस्टिंग तो चाहिए ही चाहिए ना, तभी तो सीखोगे वेबसाइट बनाना। जी सर। तो वो होस्टिंगर से कर सकते हैं ना अपन? हाँ हाँ, कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि डोमेन, यहाँ पे जैसे मैंने इसे होस्ट करा, तो डोमेन इजंट कनेक्टेड टू योर वेबसाइट। तो कनेक्ट करने के लिए इस पे आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद लेट्स कनेक्ट पे क्लिक करना होता है। अब ये कह रहा है कि आप एक काम करो, अभी जो आपका एग्जिस्टिंग नेम सर्वर है ये वाला है, आपको होस्टिंगर पे, सॉरी GoDaddy पे लॉगिन करना है, और वहां जाके ये वाला नेम सर्वर अपडेट करना है। तो NS1 और NS2 इन दोनों को कॉपी करना है एक एक करके, और आपको जाना है कहाँ पे, GoDaddy पे जाना है। तो GoDaddy मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, और डोमेन पे जाना है, और वहां पे जाके आपको नेम सर्वर को अपडेट करना है। तो यहाँ पे आपको नेम सर्वर पे जाना है। उसके बाद चेंज नेम सर्वर पे जाना है, और यहाँ से आपको आई विल यूज माई ऑन। अभी ये रिकमेंडेड मीन्स ऑलरेडी ये किसका है, GoDaddy का है। अगर मेरी होस्टिंग GoDaddy से रहती, डोमेन GoDaddy से होता, तो मुझे ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट आपका अगर डिफरेंट जगह है, तो आपको वो वाला नेम सर्वर अपडेट करना होता है। कभी कभी होता क्या है कि आपने मेल GoDaddy से ले रखी है और आपका डोमेन वहां से है, तो आप ट्राई करना IP एड्रेस अपडेट कर देना, आपका होस्ट हो जाएगा। अदरवाइज ट्राई करना नेम सर्वर पे ही रहे, बेस्ट रहता है। क्योंकि कभी कभी चेंज हो जाता है IP,
तो फिर आपका वेबसाइट डाउन डाउन हो जाएगा, तो फिर दोबारा से आपको आईपी एड्रेस अपडेट करना होता है। तो इस तरह करके आप में से कोई भी इसे क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। आई विल यूज माई ऑन, तो हम होस्टिंगर वाला जो जहाँ से हमने होस्टिंग ले रखी है वो वाला नेम सर्वर अपडेट करेंगे। तो दोनों प्रॉपर आ गया है, तो इसको हम सेव करेंगे। और ये कभी कभी इंस्टेंटली हो जाता है, और कभी कभी ये 24 to 72 आवर आ रहा है। तो ये कह रहा है कि भैया अगर आपने कोई वेबसाइट डाउन सॉरी डिजाइन कर रखी है तो आपका डाउन हो सकता है। तो इसका चाहो तो बैकअप एंड ऑल XYZ जो भी है वो ले लो, और इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब ये गोडैडी से पूरा के पूरा शिफ्ट कंट्रोल किसके पास चले गया, होस्टिंगर के पास चले गया। तो इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स और ये अपडेट हो जाएगा। तो ये तो था ऑल अबाउट कि कनेक्ट कैसे करते हैं डोमेन को होस्टिंग के साथ, और साथ के साथ होस्ट कैसे करते हैं। तो ये होता है कुल मिला के होस्टिंग का प्रोसेस। तो ये मैंने कर दिया है। तो ये जो अभी ये मैसेज आ रहा है, इट विल टेक फ्यू मिनट और फ्यू आवर, ये डिसअपियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे होस्ट करते हैं, ओ सॉरी होस्ट तो हमने सीख लिया, CMS क्या होता है, वर्डप्रेस क्या होता है, कैसे सारी चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ें। तो आप में से किसी ने भी अभी तक अगर डोमेन होस्टिंग नहीं लिया है तो बाई कर लेंगे, अदरवाइज फिर क्या होगा, कुछ भी आप सीख नहीं पाओगे। एक दो लोगों से बात कर लेते हैं, फिर हम खत्म करेंगे, टाइम भी हो गया। महक मैम, वेरी गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। समझ गुड में आ रहा इवनिंग है? सर। सर, थोड़े से डाउट है और एक गलती हो गई है मुझसे, वो मुझे पूछना था। जैसे हम्म, मैंने LMS में रिक्वेस्ट डाली तो वहां पे ना यूजर नेम में मैंने अपना नाम डाल दिया है हम्म, एंड ईमेल आईडी सही डाली, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। सर, जैसे मैंने कहीं से कोर्स किया हुआ था, मतलब मैंने बीच में छोड़ दिया हम्म, कुछ फैमिली इश्यूज के कारण। तो मैंने वहां से वेबसाइट जब जनरेट जनरेट की तो वो फ्री वेब मतलब साइट से की है। हम्म। जैसे pantheon.io से हम लोगों ने साइट, वर्डप्रेस से फ्री साइट की है, वहीं से हम लोगों ने डेमो साइट्स बनाई हैं। तो अभी इसका मुझे नॉलेज नहीं है, तो ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, असल डोमिनल में हो। क्या होता है ना, होता क्या जी। है, जो फ्री रिसोर्सेज यूज करते हो ना वहाँ पे लिमिटेड चीज़ें होती है। और यहाँ पे हम जो सिखा रहे हैं इट्स अपग्रेडेड, अपडेटेड, और कह सकते हैं कि एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। आपको इतना तो अंदाज़ा लग गया होगा यहाँ पे। जी। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी कर रखे हैं उसको भी अंदाज़ा लग गया होगा कि हम बेसिक वाला चीज़ हम नहीं सिखा रहे हैं, एकदम पूरा प्रैक्टिकल सारी चीज़ आपको जो मैं कर रहा हूँ वो खुद से भी करना है। ठीक है, तो क्योंकि क्लाइंट्स आएंगे तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। जी जी, तो तो सर ये मंथली बेस पे लेना ठीक रहेगा कि ईयरली ही लेना कैसे पड़ेगा? भी ले लो, आप सीखना है आपको। मान लो मेरे जैसे लिए मैंने मंथली का लिया अभी, तो अगर मैं भूल जाती हूँ उसे अपग्रेड करना, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो थोड़ा रिन्यू करा लो ना फिर। कभी भी वो करवा सकते हैं या? कभी कभी नहीं करा सकते ना, जब आपका एक्सपायर हो रहा है सेम टाइम पे रिन्यू करना, अदरवाइज पेनल्टी जाती है। ओके। तो ये नहीं थोड़ा तो बंद पड़ा कंफ्यूजिंग लग रहेगा। रहा है मुझे। हाँ, ये मैंने अभी किया नहीं है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ये डोमेन होस्टिंग वाला। तो मैं होस्टिंगर से परचेज करूँ, आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि गोडेडी से ही जाना चाहिए? सारा मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, होस्टिंगर बाय करो, होस्ट गेटर से बाय करो, फास्ट कमिट से बाय करो, कहीं से बाय करो, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। किसी ने मुझे 10 रुपए नहीं दिए, मैं सही बताऊं तो। ठीक है, नहीं सर, मैं ये पूछना चाहती ज्यादा बेस्ट कौन सा होगा, क्योंकि हमें सारा आगे अच्छा भी है, काम सारा करना अच्छा है। है, सारा हाँ अच्छा जी। है। अगर आपको अफोर्डेबल में जाना है, चिपेस्ट में जाना है तो होस्टिंगर के साथ जाओ, प्रीमियम में जाना है तो फिर फास्ट कमिट के साथ जाओ। ठीक है, अदरवाइज ये बीच के कंपनीज है। ओके। हम्म। ओके सर, आपसे कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? आपका मतलब, मेरे मेरे एक मैसेज प्रॉब्लम है। कर सकते हो। हाँ। ट्राई करेंगे सभी लोग कि अवॉइड करेंगे, कॉल कर नहीं करें। ठीक है, मैसेज कर देना, आई विल रिप्लाई यू। ठीक है, एंड सर नंबर प्लीज। सभी लोगों के पास है, आपके जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया था उनको एक बार बोल देना, दे ओके विल हेल्प यू। सर, एक और है, मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है, टेलीग्राम नहीं चलता। तो जैसे आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह आती है, वो मुझे कैसे प्रोवाइड होंगी? क्योंकि देखिए अभी भी आप जितना बता रहे हैं ना, ये तो सारी सिक्सटी चीजें परसेंट डेमो। ग्रुप पे पड़ी होती हैं, आप जाओगे, सॉरी ये चैनल जो है डिजिटल मार्केटिंग वाली, सारी चीजें मैं डालता हूँ वहाँ पे। फर्स्ट डे की आई थी रिकॉर्डिंग, मगर सेकंड डे जो हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग और नहीं मिली। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग मैंने खुद पर्सनली डाली है, तो आप जाओगे चैनल पे तो मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू ओके। एवरीवन, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। आई नो कि बहुत सारे लोगों से बात करनी थी मुझे, एक किसी से बात कर लेता हूँ। और बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा हम आगे चले भी गए हैं, चीज़ें समझ में नहीं आई है,
तो हम दोबारा से रिपीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तानिया मैम, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जी बताइए, क्या सेवा की जाए। सर मैंने अभी अभी डोमेन रजिस्टर किया है हम्म, एंड उसके बाद एक पेज आया है जहाँ पे वो बता रहा है कि आई कैन टेक हेल्प ऑफ एआई टूल्स एंड क्रिएट समथिंग फर्दर वो अबाउट इग्नोर द। मारो एआई एंड ऑल को, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बस उतना भी कर लेना, ठीक है। बाद में अच्छा। एआई एंड ऑल पे जाएंगे हम, ठीक है। अच्छा बिकॉज ठीक है सर। इट्स बेसिक और ये हमारे लिए रूट है, ठीक है। राइट। डोमेन बाय कर राइट सर। लेना, हो सके तो कोई सा भी सस्ता अफोर्डेबल सा होस्टिंग बाय कर लेना, चिपेस्ट में, ज़्यादा महंगा बाय मत करना आप लोग। ठीक है। तो सभी जी। लोगों से मैं यही रिकमेंड करूंगा, होस्टिंगर पे जाना। बहुत सस्ते में हम्म, आपको यहाँ पे होस्टिंग मिल जाती। यहाँ पे होस्टिंग पे जाओगे, ये सबसे ऊपर वाला है, वेब होस्टिंग फॉर स्मॉल मीडियम वेबसाइट्स। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे बस अपना खुद का बनाना है, तो ये वाला 69 वाला प्लान ले लेना। आप सोच रहे हो कि मुझे बहुत सारे लोगों का फ्यूचर में बनाना है, या फिर एक से ज़्यादा किसी का वेबसाइट में डाल सकूं, तो ये अगर फ्यूचर में सोच रहे हो तो ये वाले प्लान के साथ जाना। अदरवाइज ये वाले के साथ भी आप जा सकते हो, 69 रुपीज़ है। अगर इसका आप एक साल का पैकेज देखोगे तो इट विल टेक अराउंड 1900 रुपये। बट मैं कहूँगा अगर 1900 रुपये पे कर सकते हो तो फिर ये वाला चले जाओ, बेस्ट है, जो मैंने पहले बताया था, प्रीमियम वाला। इसमें आई थिंक 2500 या 2600 वट जो भी है, मुझे याद भी नहीं होता, एक बार दोबारा से करके देख लेते हैं। तो ये आपको पड़ेगा 12 महीने का 2600 रुपये। तो ये वाले के साथ भी जा सकते हो। आपने अपना वेबसाइट होस्ट कर दिया, साथ के साथ आप किसी का भी एक दो वेबसाइट होस्ट कर दोगे, तो आपका इसका मल्टीप्लाई बाई 4-5 गुना ज़्यादा पैसे कमा लोगे, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। हैप्पी लर्निंग।